उपस्थित महानुभावों, उपयोग की चर्चा हम कर रहे हैं। उपयोग आत्मा का स्वभाव है। वह ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के रूप में दिखाई देता है। संसारी प्राणियों के दोनों उपयोग एक साथ नहीं हो सकते हैं। केवली भगवान के ही दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। संसारी प्राणियों में ऐसी क्षमता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म को नष्ट नहीं किया, जिसके कारण एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते हैं। एक समय में एक ही उपयोग पाया जाता है, या तो दर्शनोपयोग होगा या फिर ज्ञानोपयोग होगा। जिस समय हम देख रहे हैं उस समय हम सुन नहीं रहे हैं। जिस समय हम सुन रहे हैं उस समय हम देख नहीं रहे हैं। ये समय भेद पाया जाता है। उपयोग हमारे जीवन में स्थिर चाहिए। हम कोई भी कार्य करने के लिए जरा सा भी उपयोग हमारा इधर उधर हो जाता है तो हमारा काम बिगड़ जाता है। जहाँ हम देखते हैं कितनी भी होशियार महिलाएं हैं रसोई बनाने में, लेकिन थोड़ा सा उपयोग हटता है कि रोटी जल जाती है, सब्जी जल जाती है, खिचड़ी जल जाती है, सारा भोजन किरकिरा हो जाता है। विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए बैठता है परीक्षा भवन में, यदि उसका थोड़ा सा भी उपयोग बदल जाता है तो जो नहीं लिखना चाहिए वह भी लिख देता है। व्यापारी जब हिसाब किताब मिलाता है, यदि उपयोग स्थिर न रखे तो उसका सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, उसका हिसाब किताब मिल नहीं पाता है। यदि उपयोग न रखें तो मुंह का ग्रास नाक में चला जाता है। थोड़ा सा उपयोग परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति ऊपर के वस्त्र नीचे और नीचे के वस्त्र को ऊपर पहन लेता है और सारा कार्य करके आ जाता है। जब वापस घर पे आता है और कपड़े परिवर्तन करता है तो देखता है, यार ये मैंने क्या किया। ये मेरा जो है थोड़ा सा अस्थिरता मैंने अपने जीवन में पैदा की, जिसके कारण ऐसा ये मेरे साथ में हो गया। जहाँ दो श्रावक आपस में मिल करके चर्चा करते हुए जा रहे थे, जंगल में एक मुनिराज बैठे हुए दिखाई दिए। मुनिराज तो मुनिराज है, ज्ञान ध्यान तप की साधना में संलग्न बने रहते हैं। विषयों से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित उनका जीवन होता है। जहाँ जंगल में यदि मुनिराजों के दर्शन हमें मिल जाए तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य समझना कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। जहाँ साधु को देख कर के यदि हम मुँह मोड़ लेते हैं, यदि हम जो है हाथ नहीं जोड़ते हैं
तो हमारे समान दुनिया में कोई अधम जीव नहीं है, पापी नहीं है। जिनको देख करके, वीतराग मुद्रा को देख करके, निर्ग्रंथ मुद्रा को देख करके यदि हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, उनकी अनुनय विनय करते हैं, तो हमारे जीवन में फल मिलता है। और कैसा फल मिलता है? साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। साधुओं के दर्शन से पुण्य का बंध होता है। तीर्थ की वंदना समय पर फल देती है, लेकिन साधु संतों की वंदना करने से तत्काल फल मिल जाया करता है। वे दोनों वार्तालाप करते हुए जा रहे थे और मुनिराज के ऊपर दृष्टि पड़ी और जो है दोनों चर्चा कर रहे थे कि देखो, पिता तो मुनि बन कर के बैठा है और इधर जो है पड़ोसी राजा ने बेटे के ऊपर जो है चढ़ाई कर दी। बस इतना सा सुनना था। शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। शब्दों से प्रभावित होकर के व्यक्ति अपने मन में उज्ज्वल परिणाम कर लेता है और चाहे तो अपने मन में खराब परिणाम भी कर लेता है। यदि अच्छे शब्द का प्रयोग होता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और यदि बुरे शब्द हमारे श्रवण में आ जाते हैं तो हमारे चित्त में जो है वह दुख, दर्द, संक्लेश, आर्त ध्यान, रोध ध्यान का कारण बन जाया करते हैं। इसलिए शब्दों को जो है बहुत सोच समझ करके बोला जाता है। जैसे मुनिराज के कर्ण में वे शब्द पढ़े और शब्द पढ़ते ही उनके भीतर अस्थिरता आ गई, उपयोग बदल गया। कहाँ तो वे अपने जीवन में उपयोग लगा करके बैठे हुए थे और थोड़े से शब्द पढ़ गए, उससे उनका उपयोग भ्रष्ट हो गया और जो है उसी अवस्था में, ध्यान अवस्था में युद्ध की तैयारी का चिंतन करने लगे। और जो है जैसे ही चिंतन प्रारंभ किया, उसके अनुरूप भूमिका बनी और भूमिका बनने के बाद में जो है जैसे ही उन्होंने अपने कमर पर हाथ लगाया, क्योंकि तलवार कमर में हुआ करती है, उन्होंने जो है जैसे ही कमर पे हाथ लगाया और वहाँ से जो है उन्होंने तलवार खींची और तलवार जैसे ही उठाई, लेकिन वह तलवार तो कुछ नहीं थी, लेकिन मात्र चिंतन चल रहा था और सीधा उनका हाथ जो है उनके मस्तक पर चला गया। मस्तक पर जाते ही उनको वापस अपना भान हुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मुनि बना हूँ, मैं तो सारा वैभव छोड़ करके आया, सारा राजपाट छोड़ करके आया, और जो है मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों बना हूँ। इस प्रकार का वापस जो है चिंतन करने लगे और जो है विचार किया कि मेरा बेटा स्वयं सामर्थ्यवान है, वह कभी पराजय को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से जो है मुनिराज ने अपने परिणामों को संभाला, अपने उपयोग को संभाला और उपयोग को संभाल करके जो है उन्होंने जो है वापस वो परिणाम विशुद्ध कर लिए, जिसके कारण छपक क्षण पर आरोहण करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जहाँ ध्यान में भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आ जाते हैं, क्योंकि जीव कर्मों से बंधा हुआ है और ध्यान अवस्था में भी कर्म का उदय आता है। जब कर्म का उदय आता है तो उसका फल भी उस जीव को अनुभव करना पड़ता है। जहाँ पांचों पांडव ध्यान में लीन थे, लेकिन ध्यान में भी जहाँ शत्रु ने मौका पाकर के पांचों पांडवों के शरीर पर गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। यदि हमें जो है यदि एक अंगारा यदि हमारे सिर पर पड़ जाता है तो हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो जहाँ गरम गरम लोहे के आभूषण शत्रु ने आकर के जो है उन पांचों पांडवों को पहना दिए। इधर जो है तीनों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तो जो है
अपने स्वरूप में तल्लीनता को प्राप्त हो गए। नकुल और सहदेव, इनके मन में उपयोग की अस्थिरता आ गई और आने के कारण जो है वे डगमग होने लगे। यदि भीम बड़े भैया युधिष्ठिर अर्जुन हमको अभी आदेश दें तो हम शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। ये प्रथमानुयोग की घटना है कि एक थोड़ा सा भी विकल्प मन में रहता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होने देता है। उन्हें जो है अपने जलने का भय नहीं है, मेरे भाई जल रहे हैं, इनका विकल्प उनको आ गया। थोड़ा सा उपयोग बदला और उपयोग बदलने के बाद जो है इतनी बड़ा घटना घट गई। लेकिन सिद्धांत की अपेक्षा से देखें तो तीनों भाइयों ने जो है छपक श्रेणी के परिणाम बने और वे छपक श्रेणी पर आरोहण करने लगे। और इधर दोनों भाइयों के नकुल और सहदेव के परिणाम जो है वे उपसम श्रेणी पर चढ़ने के परिणाम हुए। इस प्रकार से जो है उन्होंने तीनों ने भाइयों ने छपक श्रेणी पर आरोहण करके कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और दोनों नकुल और सहदेव उपसम श्रेणी में जो है आरोहण करके वे जो है मरण करके वे जो है सीधे सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। इस प्रकार 33 सागर की जेल उनको और मिल गई। 33 सागर काल तक वे संसार में और जो है वे भटकते रहेंगे, लेकिन वे सर्वार्थ सिद्धि से आकर के अगले भव में जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, जहाँ उपयोग का सारा खेल है। उपयोग जैसा होता है वैसा हमारा काम होता है। जहाँ दशानन, विभीषण और भानुकर्ण तीनों भाई भयंकर वन में वे जो है विद्या सिद्ध करने के लिए गए, जहाँ नाना प्रकार के भूत प्रेत व्यंतर आदि जहाँ पर दिखाई देते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के हिंसक प्राणी वहाँ पर दिखाई देते हैं, ऐसे स्थान में भयंकर जंगल में जहाँ पर जो है उन्होंने विद्या साधन करने का निश्चय किया और वहाँ बैठ कर के जो है उन्होंने विद्या की साधना प्रारंभ की तीनों भाइयों ने। और विद्या साधन करने के समय उन्होंने अपने उपयोग को इतना स्थिर किया कि उन्होंने आधे दिन में विद्या सिद्ध कर ली। विद्या ऐसे सिद्ध नहीं होती है, एक भव में विद्या सिद्ध नहीं होती है, ये कई भव भवांतर के संस्कार होते हैं तब जाकर के विद्या सिद्ध होती है। चाहे वो ज्ञान की विद्या हो, चाहे तप की विद्या हो, चाहे स्वाध्याय की विद्या हो, चाहे जप तप की विद्या हो, चाहे कैसी तपस्या हो। आज हम देखते हैं कि हमारे ये बूढ़े बाबा आज जो 76 वर्ष की उम्र में हमारे महोत्सव सागर जी, उदित सागर जी, आर्यका हर्षितमती माता जी आज जो है इतने बड़े बड़े तप की साधना आज कर रही है। तो ये कैसे कर रही है? ये इस भाव की साधना नहीं है। इस भाव के पहले उन्होंने बहुत साधना की, उसी का फल वही संस्कार वर्तमान में उदय में आए, जिसके कारण जो है आज उनको जो है अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिल रहा है और आज वे साधना कर रहे हैं। जहाँ महोत्सव सागर जी 98 उपवास के व्रत उपवास की साधना और जो है उदित सागर जी महाराज 75 उपवास और 25 पारणा की साधना सर्वतोभद्र व्रत की साधना कर रहे हैं। और जो है आर्यका हर्षितमती माता जी जगन्य शिव निष्क्रिय तप 60 उपवास और 20 पारणा की साधना आज ये कर रही है। ये सभी जो है पूर्व भव के संस्कार है। लेकिन विद्या सिद्ध कैसे होगी? बिना गुरु की कृपा से विद्या सिद्ध नहीं हो सकती है। और उसमें भी इंसान अपने जीवन में कितना भी तप करे, कितना भी ज्ञान करे, कितना भी स्वाध्याय करे, लेकिन यदि उसकी सत्ता में पुण्य होगा तो उसको जो है विद्या की सिद्धि हो पाएगी, तप की सिद्धि हो पाएगी, ज्ञान की सिद्धि हो पाएगी, स्वाध्याय की सिद्धि हो पाएगी, वचन की सिद्धि हो पाएगी, मंत्र की सिद्धि हो पाएगी। बिना पुण्य के कोई विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए
जहाँ दशानन ने ऐसी कठोर साधना उन्होंने अपने उपयोग को स्थिर किया, उपयोग को स्थिर करके वे अपने मंत्र की साधना करने लगे, जिनको आधे दिन में विद्या सिद्ध हो गई। 16 अक्षर वाले मंत्र की सिद्धियाँ, 16 अक्षर मंत्र वाली विद्या की सिद्धि उन्होंने की और जो है आधे दिन के अंदर जो है उनको विद्या सिद्ध हो गई। इधर अनावृत्त नाम का यक्ष जो हमारे जम्बूद्वीप का मालिक है, वो जो है अपनी सेना को लेकर के आया और जो है नाना प्रकार के उपद्रव उनके ऊपर किए, ऐसे ऐसे उपद्रव किए, कभी शेर बन करके, तो कभी हाथी बन करके, तो कभी अग्नि बन करके, तो कभी बरसात बन करके, तो कभी बिजली बन करके, नाना प्रकार के उपद्रव उनके सामने किए और यहाँ तक कि उनके माता पिता का रूप धारण करके विक्रिया के द्वारा जो है उनके सामने घसीटा, उनको पीटा, सब कुछ किया, लेकिन दशानन जो है वह अपने उपयोग को स्थिर उसने बनाए रखा। इधर थोड़ा सा विकल्प भानुकर्ण और विभीषण के मन में आ गया तो उनको जो है अल्प विद्याएं सिद्ध हो पाई, लेकिन दशानन अपनी साधना से टस से मस नहीं हुआ तो उसको जो बहुत सारी विद्याएं अपने जीवन के अंदर जो है वो सिद्ध हो गई। ये उपयोग की स्थिरता का फल। हम अपने जीवन में अपने उपयोग को 3 भागों में विभक्त कर देते हैं, एक तो अशुभ रूप में, दूसरा शुभ रूप में और तीसरा शुद्ध रूप में। संसारी प्राणी जो है सवेरे से लेकर के शाम तक जो है अशुभोपयोग में ज़्यादा लगा रहता है और शुभोपयोग में कम समय दे पाता है। शुद्धोपयोग की बात तो बहुत दूर होती है। जहाँ अशुभोपयोग को छोड़ना और शुभोपयोग में लगना, हमारे जितने साधन हैं, ये जितने शुभ अनुष्ठान हैं, ये हमारे शुभोपयोग के साधन हैं। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से लेकर के अपने मुनि अवस्था तक ये सारे शुभोपयोग के साधन हैं। और जो है जहाँ जो जैसा उपयोग करता है वैसा बन जाता है, समय का जैसा उपयोग करता है वैसा बन जाता है, धन का जैसा उपयोग करता है वैसा बन जाता है, ज्ञान का जैसा उपयोग करता है, तप का जैसा उपयोग करता है, दान का जैसा उपयोग करता है, वह अपने जीवन में वैसे बन जाया करता है। तो हमें जो है अपने जीवन में अशुभोपयोग को छोड़ना और शुभोपयोग में लगना और शुद्धोपयोग के लक्ष्य रखना, पर ध्यान रखना अशुभोपयोग जो है पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में तारतम्यता की अपेक्षा से होता है और शुभोपयोग वह चौथे पांचवें और छठे गुण स्थान तक जो है पाया जाता है और शुद्धोपयोग जो है 7वें गुण स्थान के लेकर के 12वें गुण स्थान तक वह शुद्धोपयोग पाया जाता है और 13वें 14वें गुण स्थान में जो है वह उस शुद्धोपयोग का फल अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता है, केवल ज्ञान और मोक्ष। इसलिए चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता है। इसलिए हम सतत जो है अपने जीवन में अपने उपयोग को स्थिर करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में अपने पाप कर्मों को नष्ट करें, संसार से पार होने का मार्ग प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज की जय।